राजधानी लखनऊ के एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कोविड-19 योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के दौरान पुलिस विभागों के 13 सदस्यों और 10 विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पुरस्कृत और स्मृति चिन्ह दिया गया। इनमें शिक्षा, चिकित्सा, कला और साहित्य से जुड़े लोग शामिल हुए। इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शिरकत की। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया और उनके द्वारा किए गए कामों को सराहा भी। सम्मान समारोह का आप लोगों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा पुलिस बुक बैंक का भी उद्घाटन किया गया, मुख्यमंत्री ने किया। क्या कहना चाहिए, किस तरह का बुक बैंक और कैसे लोगों को फायदा पहुंचेगा आपसे? सबसे पहले तो जो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की बात करें तो उसमें यूपीएसए अनएडेड पब्लिक स्कूल एसोसिएशन है, उनके द्वारा ये कहा गया था कि हम इस तरह का एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने जो सारे फील्ड, सारे रैंक्स के और सभी शाखाओं के ऐसे लोगों को छांटा जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम कोरोना पीरियड में किया था और जेन्युइन काम किया था। एक एक लोगों का इंटरव्यू किया गया। इसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल लॉट था, क्योंकि उसकी लिमिटेड संख्या थी, 12-13 लोगों को ही उसमें आना था, तो 13 ऐसे लोग पुलिस डिपार्टमेंट के छांटे गए और जिनको विभिन्न प्रबुद्ध समाज सेवियों के, डॉक्टरों के और एजुकेशन के लोगों के साथ सम्मान किया गया। और मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि इस तरह के कार्यों से पुलिसकर्मियों का भी मनोबल बढ़ता है। और कोरोना की अगर दूसरी लहर हम मान रहे हैं कि आ रही है, और इस दौरान अगर हम बड़े मनोबल से फिर से काम करें, जिस तरह की एक एकजुटता की ज़रूरत है, फिर से हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। और उन पुलिसकर्मियों का जिनका सम्मान हुआ है उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ और उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि जब भी शासन की जरूरत होगी तो पूरे जोर शोर से इस लड़ाई में साथ दें। सर, पुलिस के द्वारा जो कपड़ा बांटने का काम किया गया है, उप मुख्यमंत्री ने उसकी बहुत सराहना की हो और वो चाहते हैं कि प्रदेश लेवल पे इसका गठन हो। इस तरीके की योजनाएं हैं, इस पर आप किस तरीके से शुरुआत करेंगे? अभी तक हम लोगों ने जो किया था वो पुलिस वस्त्र सेवा केंद्र के नाम से अपने जॉइंट कमिश्नर लाइन ऑर्डर के ऑफिस में ही एक मॉल जैसा शॉप खोली गई और उसका कंसेप्ट ये था कि जो भी गरीब निर्धन वर्ग के बच्चे हैं, जो बेसहारा घूमते हैं या ठंड, गर्मी, बरसात में जिनके तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, ऐसे लोगों को हम कपड़े मुहैया कराएं। और इसमें पुलिसकर्मियों ने अपने घरों से कपड़े दान दिए। बहुत से ऐसे समाज सेवी संगठन, व्यापारिक वर्ग थे, बहुत से जो यूनिफॉर्म एसोसिएशन के लोग थे वो सामने आए। उन्होंने बहुत से ऐसे कपड़ों को हमारे यहाँ जमा कराया जिसको हम आगे बांट सकें। आज की डेट में हम 1900 कपड़े ऐसे बांट चुके हैं और कंबल बांट चुके हैं। तो मुझे बहुत गर्व भी हो रहा है और लखनऊ वासियों को मैं सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ तहे दिल से कि ऐसे में पुलिस को उन्होंने आगे आने का मौका दिया। और कम्युनिटी पुलिसिंग की जो अवधारणा है और एक अच्छे कमिश्नरेट में जो पुलिस का स्वरूप होना चाहिए उसको हम साबित करने में सार्थक सिद्ध कर सक रहे हैं। तीसरी जो नई चीज़ एक आ रही है वो बुक बैंक के रूप में आ रही है, जिसका आज वर्चुअल इनाग्रेशन किया गया है। और ये भी इसी कंसेप्ट से आया है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो फर्स्ट से लेकर 11-12 तक के बच्चे जिनके पास उतनी आर्थिक सक्षमता नहीं है कि वो महंगी पुस्तकें खरीद सकें, कोर्स की पाठ्यक्रम की पुस्तकें खरीद सकें, वो भी हमने विभिन्न दानदाताओं से पुस्तकें इकट्ठी की हैं। जिसमें फिर से प्रिंटर्स, पब्लिशर्स, यूपीएसए के लोगों ने और बहुत से स्कूल के प्रबंधकों ने हमें बुक्स दी हैं और विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकें हैं। और इसका भी उद्देश्य यही है कि हम ऐसे अच्छे छात्रों को आगे बढ़ाएं और यदि वो देश सेवा में आना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना चाहते हैं या 12th तक की भी एजुकेशन एक अच्छे माहौल में, अच्छे स्टैंडर्ड के साथ लेना चाहते हैं, तो हम उसमें मददगार बने। और पुलिस का एक नया स्वरूप भी है, क्योंकि हम भी इसी समाज के हैं और अगर समाज को हम कुछ वापस कर पा रहे हैं तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी नियामत है हम सब पे। और उसने अगर हमें इस काम के लिए चुना है तो धन्यवाद ईश्वर को भी देते हैं और लखनऊ के जनता को भी देते हैं। और मीडिया से भी अनुरोध करते हैं कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित करें, क्योंकि एक लंबे समय तक इस तरह की व्यवस्था चलाना संभव नहीं है जब तक कि लोग सामने ना आए। बहुत से स्कूल हैं, बहुत से दानदाता हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि कुछ उनके पास पड़े वस्त्र या बुक्स देना चाहते हैं, लेकिन शायद वो किसको दें ये सोच में रह जाते हैं। तो उनके लिए एक ऑथेंटिक व्यवस्था है वो पुलिस डिपार्टमेंट को दे सकते हैं और कमिश्नरेट पुलिस उनके द्वारा दी गई पुस्तकों को किसी न किसी नीडी को देगी और कहीं ना कहीं समाज का भी भला हो। स्कूलों से कोऑर्डिनेशन के लिए सर आपने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे काम करेंगे वो आज जिसको नियुक्त किया? यूपीएसए के लोगों की ये एक मांग थी बहुत समय से कि जितने भी पब्लिक और अनएडेड स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके पास जो भी समस्या आती है वो थानों में जाते हैं या थाने वाले वहाँ आते हैं। उनका कई बार स्कूल का ये रहता है कि हमारे परिसर में बहुत ज़्यादा पुलिस बल ना आए, पुलिस उसकी गरिमा है इंस्टीट्यूशन की वो बनी रहे।
तो ऐसे में कोऑर्डिनेट करने के लिए इन लोगों की डिमांड थी कि एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए। और चिरंजीव सिन्हा एक काफ़ी पढ़े लिखे और सहृदय अधिकारी हैं, जिनको इसलिए इनको नामित किया गया। और यही कोशिश रहेगी कि नोडल ऑफिसर फिर पुलिसकर्मी जिस थाने से संबंधित उनके मैटर्स होंगे वो कोऑर्डिनेट करके सॉर्ट आउट भी कराएंगे। और थानों के भी अगर कोई स्कूलों से जो बात करनी है, जैसे मान लीजिए कहीं बाहर पार्किंग की व्यवस्था में जाम लग रहा है, कहीं स्कूल छूटने के समय व्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा करानी है, कोई बड़े आयोजन हैं जिसमें स्कूल के कारण कोई दिक्कत आ रही है, उनको भी पुलिस की तरफ से भी कोऑर्डिनेट करें। अपील की है, इसमें क्या कोई निर्देश भी जारी होंगे? किस चीज़ का? फीस को लेकर जो अपील की है, क्या उसमें कोई निर्देश भी देंगे? आज मुझे इस बात की खुशी है कि अनएडेड जो स्कूल एसोसिएशन है, प्रबंधक का, जो मैनेजर्स का, उन्होंने आज यहाँ पर जो कोरोना के संक्रमण काल में जिन लोगों का कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत योगदान था, उनको सम्मानित करने का काम किया है। आज तमाम पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर्स, इनको आज सम्मानित करने का यहाँ पर आज आयोजन हुआ है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रबंध, जो विद्यालय प्रबंध तंत्र हैं, पुलिस प्रशासन है, समाज के और व्यापारीगण हैं या समाज सेवीगण हैं, उन्होंने मिलकर मुकाबला किया है। एक साल पहले 22 मार्च को ही कोरोना का संक्रमण का प्रकोप बड़ी तेज़ी के साथ प्रारंभ हुआ था और अभी भी हम उसके संकट से उभरे नहीं हैं। बिल्कुल बार बार इस बात की चेतावनी आ रही है कि कोरोना का संक्रमण तेज़ी के साथ में फैल सकता है। इसको हम किस प्रकार से इसका मुकाबला कर सकें, इसके लिए संयम की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है और व्यापक इंतज़ाम किए जाएं, ये सरकार का प्रयत्न है। कोरोना के संक्रमण में पुलिस विभाग का बहुत बड़ा रोल था। आज देखने को मिला है कि लखनऊ का जो पुलिस कमिश्नरेट है, उसने एक बड़ी अनोखी पहल की है कि उन्होंने जो वस्त्र है गरीब जनों को मिल सके, इसका एक बैंक बनाया है, एक संग्रह केंद्र बनाया है और साथ में गरीब विद्यार्थियों को पुस्तकें कैसे मिल सकें, उसका बुक बैंक एक अलग से बनाया है। इतना वृहद पैमाने पर ये इंतज़ाम किया गया है कि मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के लिए एक अनोखी पहल है, एक अनूठी पहल है। और ये प्रोजेक्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ में हमारे पुलिस आयुक्त और उनके सहायक पुलिस आयुक्त के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इसमें तमाम विद्यालयों के प्रबंधक और टीचर्स, समाज के जो व्यापारीगण हैं, समाज सेवी हैं, वो सम्मिलित हुए हैं और बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में विद्यालयों को हमने होली के अवसर पर बेसिक में तो 24 से ही बंद कर दिए हैं और 25 से लेकर और 31 तक हमने डिग्री कॉलेजेस में भी, विश्वविद्यालयों में भी और जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें भी अवकाश की घोषणा की है। डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को हमने कहा है कि जो होली की जो निर्धारित अवकाश हैं, उनके अतिरिक्त, अवकाश में तो अवकाश रहेगा, उनके अतिरिक्त जो सरकार के द्वारा छुट्टी घोषित की गई है, उनमें वो चाहे तो अपने ऑनलाइन टीचिंग को शुरू रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं, जिससे बच्चों का पठन पाठन की जो प्रक्रिया हमने अच्छी तरह प्रारंभ करी, उसमें कोई बाधा ना हो और हमारी परीक्षाएं समय से प्रारंभ हो सके और रिजल्ट हमारे समय से आए, सत्र हमारा नियमित रहे। बच्चों के लिए जो कोविड-19 का हमारी गाइडलाइन है वो हमने जारी कर रखी है, उसका अच्छा सा पालन हो और ये त्यौहार होली का बड़े अच्छी तरीके से हम संयम के साथ मना सकें। हम बहुत बड़ा जमावड़ा न करें, हम मास्क लगा के चलें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए जो गाइडलाइन जो भी कोरोना के संबंध में बचने से दी गई है उसका अच्छा सा पालन कर सकें, इसके आदेश हम लोगों ने जारी किए हैं। तो आज का ये कार्यक्रम के माध्यम से हमने इन सारी चीज़ों पे कहा है। आपने फीस के संबंध में कहा है, तो हमने अपेक्षा यही की है, भी ऑर्डर तो कोई ऐसा नहीं निकाला है, लेकिन अपेक्षा की है
ज़रूरत पड़ेगी तो ऑर्डर निकालने की ज़रूरत अभी नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन ये हमने एक अपील की है और मुझे खुशी है कि जो प्रबंधक एसोसिएशन के तमाम लोग मुझे मिले भी थे, आश्वासन भी दिया था, समाचार पत्रों में भी आया था कि इस वर्ष भी अगर वो फीस नहीं बढ़ाए तो अच्छा होगा, ऐसा हमने उनसे अपील की थी और उसमें सकारात्मक रुख प्रबंधक एसोसिएशन का मुझे मिला था। इस बात को मैंने यहाँ पर कोट किया है और हमारा एक आग्रह भी रहा है हमेशा से कि हमारी नैतिक दायित्व तो है बच्चों के जो शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो और सस्ती शिक्षा में अच्छा उनको पठन पाठन मिल सके, ये सरकार की प्राथमिकता है। अभिभावक, विद्यार्थी, सरकार और प्रबंध तंत्र एक दूसरे का पूरक बन के काम कर सकें, इसके लिए हमने शुल्क नियंत्रण अधिनियम को जारी किया है और हमारा प्रयत्न ये है कि हम एक दूसरे का पूरक बन के काम करें, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बन के काम ना करें। ये एक हमने अपील करी है कि हमारा प्रबंध तंत्र और अभिभावक संघ सब जगह अलग अलग जिलों में मिल के काम करें और मिल के अच्छी शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं, इस पे हमारा जोर हो। नई शिक्षा नीति हमारा सारे विद्यालयों में भी बेसिक से लेकर और हमारे डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक का कैसे लागू हो सके, इसको हम लोगों ने एक टास्क फोर्स के माध्यम से शुरू किया है और वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैंने कहा है कि ये भी एक जो आज ये पुलिस का अनूठा रूप मैंने बताया, ये भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत समाज की सहभागिता, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है नई शिक्षा नीति का, वो प्रबंध तंत्र ने शुरू किया है। ये एक अप्रिशिएट करने वाला चीज़ है और मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए जिसमें समाज के लोग प्रोत्साहित हों जो अच्छा काम कर रहे हैं। और कोरोना का जो सेकेंड स्टेज है उसमें हमारा पुलिस तंत्र, हमारा प्रबंधक तंत्र, हमारा विद्यालय परिवार और सक्षम बन के काम कर सके, ये आज का संदेश है। सर, सरकार के ही मंत्री 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।